वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस वंस अगेन। हमने अब तक पैसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। देखिए, मैंने कल आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। आई होप आपने उसे की होगी और आपके वो अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप भी अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम उस एक्सरसाइज के बाद जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखें किस तरीके से वॉइस बनेंगे। आज से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मेन जो थीम है, जो मेन टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वे आज से स्टार्ट होंगे। अब तक हमने सिर्फ जर्नल जो बेस था एक्टिव और पैसिव वॉइस का हमने अब तक वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए जो पहला पॉइंट है वो हम जब नाउन की एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो जब आप इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फिर भी इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है, दे हैव पास्ड ऑर्डर्स। अब देखिए, जनरली हम ऑर्डर्स को सोचते हैं कि ऑर्डर देना किसी को, तो वो हम सिंगुलर में सोचते हैं। लेकिन जब हम नाउन को देखेंगे, जब हम इस एक्सपी बख्शी की बुक में नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या प्लूरल नाउन है, क्या सिंगुलर है। तो आप इसका इस तरह बनेगा, ऑर्डर्स हैव बीन। देखिए, हैव के साथ मैंने बताया था जो परफेक्ट होगा उसमें बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑर्डर्स हैव बीन, ऑर्डर्स जो है वो प्लूरल है, ये बहुवचन है, तो इसके साथ हैव बीन हुआ, हैव बीन पास्ड बाय देम। देखिए, दे played billiards। They played billiards। बिलियर्ड जो है वो गेम है। भले ही इसमें एस लग रहा हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है। हमें जो ये गेम है, गेम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, वो हमेशा एक वचन होता है। तो यहाँ पे बिलियर्ड्स was played by them। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो मैंने बताया था जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें वाज का यूज होगा, वाज का और वर का। जो बिलियर्ड मैंने बताया ये गेम है, बिलियर्ड्स जो होता है वो गेम होता है। तो इसके साथ हमने सिंगुलर का यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, और प्लेड थर्ड फॉर्म एंड बाय देम जो प्रॉपर प्रीपोजिशन है वो हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट था। इससे आगे अब देखिए सेकंड जो पॉइंट होगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, व्हाट, विच, हु। देखिए, ये इंटेरोगेटिव है, हमें पता है इंट्रोगेटिव में इसे यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड। ये जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इन वर्ड्स को हम जो का तो अपनी जगह पर रखेंगे। इनका जो प्लेस होगा, इनका प्लेस जो होगा डज नॉट चेंज। इनका जो प्लेस होगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर व्हाट, विच, हु इनको सब्जेक्ट के रूप में दिखाएं, ये वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आ जाएं, तो का प्लेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। और जो होगा इसके साथ क्या होगा,
ये तो इनका जो प्लेस है वो अपनी जगह पर ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा। लेकिन जब ये तीनों सब्जेक्ट के रूप में आए तो क्या करेंगे, तो इनसे पहले बाई का प्रयोग होगा। जैसे बाई व्हाट, बाई विच एंड बाई हु का हो जाता है whom। हु का हो जाएगा इसमें whom। तो ये दोनों जो सेंटेंस है तो देखिए दोनों जो पॉइंट है तो दोनों में इंटरोगेटिव ही, लेकिन अंतर क्या है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहे हैं वाक्य में तो इनका जो स्थान होगा वो चेंज नहीं होगा। जब हम पैसिव बनाएंगे वो ज्यों का त्यों ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। इनका जो प्लेस होगा या इन पे कोई भी प्रीपोजिशन का किसी भी तरह का कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब व्हाट, विच और हु को इन्हें सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, इनका प्लेस भी चेंज हो सकता है, स्थान भी चेंज हो सकता है। अगर स्थान भी चेंज नहीं होगा तो बाई व्हाट, बाई विच, बाई हुम, इसका इनसे पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए व्हाट आर यू टीचिंग। देखिए इसका जो व्हाट है यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हमने नहीं किया है। इसका प्रयोग व्हाट का सब्जेक्ट के रूप में हमने नहीं किया है। तो अब जो इसका जो स्थान है वो चेंज नहीं होगा। इसके आगे पीछे कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अब इसे अब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो व्हाट, अब हमने आर लगाया था यू के साथ, आर लगाया था यू के साथ। और यू जो होगा अब ये बाद में जाएगा, इसे यूज करेंगे बाय यू की तरह। तो व्हाट इज, तो आर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था बीइंग का यूज होता है, व्हाट इज बीइंग। और थर्ड फॉर्म व्हाट इज बीइंग टॉट, क्या पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग टॉट एंड यहाँ पर बाय यू, व्हाट इज बीइंग टॉट बाय यू। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए व्हाट मेक्स यू एंग्री। अब यू जहाँ पर है, यू ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और व्हाट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में। तुम किसके द्वारा, तुम व्हाट मेक्स यू एंग्री, तुम्हें गुस्सा कौन दिलाता है, तुम्हें गुस्सा कौन दिलाता है, या तुम किस चीज़ से गुस्सा होते हो। तो व्हाट यहाँ पर है सब्जेक्ट के रूप में, तो ये पर हो जाएगा व्हाट का मैंने आपको बताया था बाय व्हाट। अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो बाय व्हाट, बाय व्हाट। अब यहाँ पर मेक्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर यूज करेंगे आर का, व्हाट बाय व्हाट आर, क्योंकि हमने यू के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। बाय व्हाट आर यू मेक की थर्ड फॉर्म मेड एंग्री, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। देखिए और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हु टॉट यू इंग्लिश। ये भी देखिए हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है। तो यहाँ पर भी कौन का जो प्रयोग किया हुआ है ये भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हु को मैंने बताया था जो चेंज कर देते हैं हुम में, बाय हुम। अब टॉट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था वाज और वर। यहाँ पर यू है तो यू के लिए वर का प्रयोग करेंगे, बाय हुम वर यू टॉट, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश।
बाय हूम वर यू टॉट इंग्लिश। देखिए अब जो ये सेंटेंस है इसमें मैंने बताया था बाय हूम का इसमें प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस अगर सेंटेंस में हु, व्हाट, विच, ये जो क्वेश्चन फॉर्म अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो इनमें हम बाई का प्रयोग करेंगे और इनका स्थान भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका देखिए किस तरह हम चेंज करेंगे। हु, देखिए हमने अब बाई का जो स्थान है यहाँ पर अब चेंज कर दिया। अब हमने बाई यहाँ पर यूज ना करते हुए हमने बाई को हम यहाँ पर भी प्रयोग किया जा सकता है। इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, इस सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस है जो ज़्यादातर जो यूज़ करना चाहिए वो हम इसे करते हैं। एग्ज़ाम में हाँ अगर इस फॉर्म में भी आ जाए तो ये भी सेंटेंस जो होगा ये पैसिव वॉइस इसका गलत नहीं होगा। आई थिंक आपके ये पॉइंट जो है ये समझ आ गया होगा। देखिए अब डेफिनेट और इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में आपको पता ही है। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे उसे भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन है, अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे somebody, everybody, everybody, इस तरीके जो होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और कभी कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन आए या वर्ब, देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन आए या वर्ब सब्जेक्ट आए या वर्ब के रूप में सब्जेक्ट आए तो तब हम देखिए जो पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो अब एग्जाम्पल आप सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखिए। somebody has picked my pocket। देखिए somebody has picked my pocket, मेरा पॉकेट किसी ने, somebody का मतलब है किसी ने। और इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने बताया somebody, everybody, ये और भी हैं। जब आप प्रोनाउन की एक्सरसाइज करेंगे, जब प्रोनाउन का आप टॉपिक पढ़ेंगे आपको उसमें पता चलेगा। तो somebody has picked my pocket, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। इसमें ध्यान रखना कभी भी by somebody, by everybody, by nobody ये कभी नहीं होगा। तो my pocket, my pocket has been picked। अब यहां पर अगर सेंटेंस में आप लगा दोगे by somebody, ये गलत है। तो जो पैसिव में कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन और वर्ब, जो अगर वर्ब जिसके बारे में हमें निश्चित नहीं पता है, जिसके बारे में हमें निश्चित नहीं पता है या जिसका सब्जेक्ट सर्टेनली या डेफिनेट रूप से नहीं दिया हुआ है उसे वर्ब कहते हैं, तो उसमें कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस बाई यहीं तक पूरा कर देंगे। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। इसमें और एक एग्जाम्पल देख लें। दे विल डिक्लेयर रिजल्ट सून। डिक्लेयर, दे विल डिक्लेयर रिजल्ट सून। तो इस सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे। इस सेंटेंस में अब हमें पता है जो रिजल्ट है वो स्पेशल अथॉरिटी ही जो होती है वो रिजल्ट डिक्लेयर करती है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि कौन सी वो अथॉरिटी है। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आ गया है।
तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, लिखेंगे, रिजल्ट विल बी। देखिए मैंने बताया था जो फ्यूचर है उसमें विल बी, शैल बी, या जितने भी मॉडल्स हैं, मे है, माइट है ना, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, इनके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। तो द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून। ये भी आई थिंक आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें बाय दैम का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वोग जो है, इसमें ये सब्जेक्ट है, वोग सब्जेक्ट है। इसका जो बुक में नेक्स्ट पॉइंट है, नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट नेगेटिव क्या होता है? नोबडी। नोबडी अगर कहीं पे आया, नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। तो अगर कहीं पर निगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन आए तो इसे पैसिव वॉइस में किस तरह बनाएंगे? डेस्टिनी कैन नॉट, यहाँ पर आएगा, देखिए, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। अब कैन के साथ बी आएगा, और ध्यान रखना जो यहाँ पर निगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा इससे यहाँ पे नो का, जब मैंने बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन में कभी भी हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, और नोबडी अगर आ गया तो नो को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, बाई नोबडी यूज़ नहीं करेंगे। तो डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, अगर इस तरीके से निगेटिव इंडेफिनिट आए तो आप वॉइस इस तरह बनाएंगे, पैसिव वॉइस आप इस तरह बनाएंगे। और इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, देखिए प्रिंसिपल क्लास जो होगा, अगर प्रिंसिपल क्लास फॉलोड बाय नाउन क्लास, अगर नाउन क्लास, प्रिंसिपल क्लास और नाउन क्लास आए, देखिए अब एग्जाम्पल में आप सबसे पहले एग्जाम्पल से समझें। पीपल कंसिडर दैट ही इज honest, people consider that he is honest। तो यहाँ पर देखिए नाउन, ये प्रिंसिपल क्लास और नाउन क्लास, नाउन क्लास कौन सी है इसमें? इसमें नाउन क्लास है ये। तो प्रिंसिपल क्लास फॉलोड बाय नाउन क्लास, प्रिंसिपल क्लास से जो बाद में अगर नाउन क्लास आए तो प्रिंसिपल क्लास के बाद यहाँ पर नाउन क्लास है। जो नाउन क्लास के बारे में जो क्लास का जो टॉपिक होगा वो इससे आगे का ही टॉपिक है, आप जब इससे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर प्रिंसिपल क्लास फॉलोड बाय नाउन क्लास हो तो इस तरह बनेगा सेंटेंस, पीपल कंसीडर। देखिए पीपल जो होगा वो भी कभी भी बाय पीपल हम यूज नहीं करेंगे, तो इट इज़ कंसीडर। यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे, इट इज़ कंसीडर्ड, यहाँ पर इस तरह बनेगा। ऐसा कंसीडर किया जाता है किसी के द्वारा, मतलब किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। इट इज़ कंसीडर्ड दैट ही इज ऑनेस्ट, इट इज़ कंसीडर्ड दैट ही इज ऑनेस्ट। और देखिए
वी होप दैट ही विल पास, वी होप दैट ही विल पास। अब यहाँ पर फिर इसी तरह ये भी नाउन क्लास जो है इसे फॉलो कर रही है प्रिंसिपल क्लास को, तो इट इज़, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर भी प्रेजेंट था, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इज़ का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट होता तो वाज का प्रयोग करते। इट इज़ होप्ड, होप दैट ही विल पास, इट इज़ होप दैट ही विल पास। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए वाक्य में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आते हैं। टू ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, ही गेव मी ए पेन। देखिए ये भी आप दोनों देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट हैं कितने, दो इसमें ऑब्जेक्ट हैं। तो जो पैसिव है वो दोनों में से किसी को भी हम यूज़ करके बना सकते हैं। देखिए दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जो सजीव होता है वो तो इनडायरेक्ट होता है, और जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट से भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाया जा सकता है वाक्य, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे आई, मी का हमने आई किया, आई वाज पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने वाज वर्ब का यूज करना है, तो आई वाज गिवन। आई से हमने मी को देखा, हमने आई बनाया, आई वाज गिवन ए पेन बाई ही को हिम में। इस सेंटेंस को और इस तरह भी बना सकते हैं। हमने आई मी से बनाया, अब बनेगा ए पेन से बना सकते हैं। ए पेन वाज गिवन टू मी। यहाँ पे जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पैसिव वॉइस बनाएंगे, तब हमें ध्यान रखना है, उसमें हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। ए पेन वाज गिवन टू मी, एक पेन मुझे दिया गया। तो यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया, टू मी बाई हिम। अगर दो ऑब्जेक्ट वाक्य में आए तो इस तरह बनेगा। एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है। दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग। देखिए वाक्य को अच्छे से, तो इस वाक्य को बनेगा किंग या हिम, हिज, हिम को ही वाज मेड किंग। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में देखिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया हुआ है, तो ऐसे वाक्य में तो हम वाक्य बनाएंगे हिम, ही वाज मेड किंग, वह राजा बनाया गया। अब यहाँ पर बाई दैम का ऐसे वाक्यों में प्रयोग नहीं करते हम। क्यों प्रयोग नहीं करते? क्योंकि हमें पता है राजा प्रजा के द्वारा ही बनाया जाता है, तो हम उसे रिकन्फर्म नहीं करेंगे, हम इस वाक्य को ऐसे ही बनाएंगे। देखिए मैंने आपको अभी तक जो वाक्य मेनली बनाने सिखाया, हमने अभी तक यूज़ किया है बाई। हमने बाई का यूज़ किया है प्रीपोजिशन में। जो पैसिव वॉइस में जो मेन होता है, हम प्रीपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो बाई करते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं जो बाई को एडमिट नहीं करती। डिस्पाइट इंस्टीड अदर सुटेबल प्रीपोजिशन यूज्ड विद देम। तो आप देखिए ऐसे कौन कौन से वर्ड
कुछ कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन यूज़ की जाती हैं। देखिए आप, जैसे कहीं पर आया नो, नो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। ओब्लाइज आया, ओब्लाइज के साथ भी टू, नो के साथ टू, ओब्लाइज के साथ टू, ऐसे भी बहुत सारे हैं। जैसे इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ इन का प्रयोग करेंगे। प्लीज के साथ, प्लीज के साथ विद, शॉक, शॉक एट, कंपेयर टू भी कर सकते हैं, विद भी। कंसिस्ट के साथ इन, कंटेन के साथ भी हम प्रयोग कर सकते इनका। ऐसे देयर आर सर्टेन, ये काफ़ी सारी हैं। आप उसे जब आगे इसे डिटेल में जब आप प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप इसे समझ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो जिनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग करते हैं उनके साथ आने वाली कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन का उनमें हम प्रयोग करते हैं। अब एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आई नो हिम, ये बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। देखिए, नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही इज, ही के साथ देखिए हिम का बनाया हमने, ही और इज, ही इज नॉन टू मी। अब यहाँ पे ये सेंटेंस में जब नो आ गया, इस सेंटेंस में मैंने बताया नो के साथ टू का प्रयोग करता है, न कि बाई का। बेसिक अगर और कोई अदर वर्ब होती तो हम बाई का भी प्रयोग कर लेते, लेकिन कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके जो एडमिट नहीं करती बाई, वो उनके साथ अदर प्रीपोजिशन को हम यूज़ करते हैं। तो ही इज़ नॉन, नो के साथ लगता है टू मी, आई को हमने कन्वर्ट किया मी में। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, वो आप देखिए। किसी को उन वर्ड्स के बारे में पता करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना, मैं आपके पास उसका स्क्रीनशॉट, उसका पिक्चर आपके पास सेंड कर दूंगा। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। देखिए हम इन्फिनेटिव, एक अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इन्फिनेटिव होता है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी बहुत ध्यान से देखना। कुछ वाक्य दिखाऊंगा आपको बनाकर, आप फिर इजीली उसे समझ जाएंगे। सी इज टू राइट अ लेटर, सी इज टू राइट अ लेटर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जितना भी टू है, सबसे पहले हमें देखना है जो इन्फिनेटिव है वो टू है, टू उसमें यूज होता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू के साथ बी का प्रयोग करेंगे, टू बी, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अगर ये वाक्य बनाना है सी इज टू राइट ए लेटर, तो ए लेटर सबसे पहले हम इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर इज टू बी। अब मैंने बताया टू के साथ बी को यूज करते हैं, इज टू बी रिटर्न, थर्ड फॉर्म इज टू बी रिटर्न बाई, और सी का हो जाएगा हर, ए लेटर इज टू बी रिटर्न बाई हर। माई सिस्टर, और देखिए माई सिस्टर हैज़ टू बाई दिस बुक, माई सिस्टर हैज़ टू बाई दिस बुक। तो इस वाक्य को बनाएंगे, दिस बुक हैज़ टू बी,
हैज़ टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, हैज़ टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस बुक हैज़ टू बी बॉट और बाय माई सिस्टर। तो ये अगर इन्फिनिटिव में वाक्य है तो इस तरह बनेगा। इन्फिनिटिव में कुछ और भी है, आप देखिए कुछ और भी तरह का वाक्य होते हैं इन्फिनिटिव में। देयर इज नथिंग टू लूज, देयर इज नथिंग टू लूज। अगर वाक्य देयर इज के फॉर्म में आए, वाक्य है देयर इज के फॉर्म में, तो देयर इसे इस तरह बनाएंगे, देयर इज नथिंग टू बी लॉस का लॉस्ट, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट। अगर इस फॉर्म में वाक्य आए, और देखिए और भी एक फॉर्म आती है वाक्य की, आई वुड लाइक समवन, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर वाक्य में सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वर्ब आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ रहा है इन्फिनिटिव, फिर इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। वाक्य अगर इस फॉर्म के स्ट्रक्चर में है तो इस तरह बनेगा। देखिए वाक्य, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, समवन वो ही इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसे हम बाई समवन के रूप में इसे यूज नहीं करेंगे। आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, तो इस वाक्य को बनाएंगे आई वुड लाइक, तो टू को वही टू बी, आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड। मी तो इसके लिए ही यूज है, तो इसको कोई यूज, इसका कोई चेंज नहीं होगा। आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड। अब वैसे तो बेसिकली बाई समवन, अगर यहाँ पर समवन ना आता और कुछ वाक्य में कोई और ऑब्जेक्ट आता तो यहाँ पर हो जाता बाई राम, बाई श्याम, बाई हरि, इस तरीके से हम इसे यूज कर लेते। तो इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। अगर इस फॉर्म में सेंटेंस आए तो आप ऐसे बनाएंगे इसका। और इसी फॉर्म के और भी आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा दूंगा ताकि आपकी कोई डाउट ना रहे। टीचर लाइक मोहन टू रीड रामायण। तो टीचर लाइक मोहन टू रीड रामायण। इस सेंटेंस को किस तरह बनेगा? इस सेंटेंस उसी फॉर्म में जो मैंने आपको बताया है। द टीचर लाइक, देखिए द टीचर लाइक मोहन टू रीड रामायण। इस सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे? टीचर लाइक्स, सॉरी लाइक, यहाँ पर लाइक्स का प्रयोग करेंगे। तो टीचर लाइक्स। अब यहाँ पर इससे लाएंगे, यहाँ पर जो रामायण है इस वाक्य में अगर इस तरीके का वाक्य है तो आप ध्यान से इस वाक्य को देखना। टीचर लाइक्स मोहन टू रीड रामायण। टीचर पसंद करता है कि मोहन रामायण को पढ़े। तो टीचर लाइक्स, किसे पसंद करता है पढ़वाना? लाइक्स रामायण। टीचर्स लाइक्स रामायण टू बी। अब यहाँ पर टू बी, तो टू का हमने बताया टू बी होगा हर जगह यूज। और रेड, टीचर लाइक्स रामायण टू बी रेड। और यहाँ पर अब किसके द्वारा? मोहन के, बाई मोहन।
टीचर पसंद करता है रामायण को पढ़वाना किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। अब इस तरीके के वाक्य आपके समझ में आ गए होंगे। अब पार्टिसिपल और जिरंड से रिलेटेड कुछ एक सेंटेंस आपको बताएगा और फिर आपके वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए, पार्टिसिपल और जिरंड। यहाँ पर पार्टिसिपल का मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, और यहाँ पर अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड आए तो उसे किस तरह बनाएंगे? इसमें यूज होता है बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इस तरीके से वाक्य आए तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज़ करते हैं। अब एक सेंटेंस देख ले। आई लाइक माई मदर, आई लाइक माई मदर टेकिंग मी टू डॉक्टर। आई लाइक माई मदर टेकिंग मी टू डॉक्टर। मैं पसंद करता, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, मेरी मदर टेकिंग मी टू डॉक्टर कि मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। आई लाइक माई मदर टेकिंग मी टू द डॉक्टर। आई, अब इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा आई लाइक। अब मैंने बताया था जो यहाँ पर यूज हो रहा है जिरंड या पार्टिसिपल कहीं पर भी यूज है तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई लाइक बीइंग टेकन, आई लाइक बीइंग टेकन टू किसके पास? डॉक्टर के पास। और किसके द्वारा? बाय माई मदर। आई लाइक बीइंग टेकन टू डॉक्टर किसके द्वारा? माता के द्वारा। मैं पसंद करता हूँ मेरी माता मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। कुछ और रूल्स हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल को आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसे बनाना बताया जाएगा। आई होप आपके सब समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका आज ये सेकंड पार्ट था आपका वो कंप्लीट हुआ। अब आपका फाइनल पार्ट चलेगा, वो होगा पैसिव वॉइस का फाइनल पार्ट, और इसके बाद आपका वॉइस भी जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शोभित अग्रवाल। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।